कभी किसी के रिप्लाई का घंटों इंतजार किया है? कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को अपनी जिंदगी का पूरा अहम हिस्सा उसे मान कर बैठे थे और उसने आपको एक झटके में अपनी लाइफ से इग्नोर करके आपको फेंक दिया? जब आप किसी के सामने रोते हो, गिड़गिड़ाते हो हाथ जोड़कर, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जनाजा निकाल देते हैं। तो उसे आप पर तरस नहीं आता है, उसे आपकी वैल्यू नहीं दिखती है, उसे दिखता है तो सिर्फ आपका कमजोर इंसान। आज आपका दिल टूटा है, आप अकेले हो और आप लोगों को देखकर मुंह फेर रहे हो। तो बस एक बात याद रखना, आज वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कल तुम्हारी सक्सेस देखकर वो खुद ही खुद कभी आपसे माफी मांगने आएगा कि मुझे माफ कर दो भाई। यदि दुनिया बहुत प्रैक्टिकल है, ये दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, तो याद रखना मेरे दोस्त, यहां कोई भी आपका अपना नहीं है। बस आपका दिल साफ है, इसलिए आपका कद्र नहीं होता। कद्र तो उस वक्त होगी जब आपके पास पैसे होंगे, आपकी हैसियत होगा। जब आपके पास जेब में पैसे नहीं होते, तो जब आपके कैरियर दांव पे लग जाता है, जब आपका किसी इमोशनल पेन से गुजर रहे होते हैं, तो आपका सबसे वही लोग आपको सबसे पहले आपका हाथ छोड़ देते हैं जिन पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा था। दोस्तों, दोस्त पार्टी करने से नहीं होता है या उसके साथ दिन बिताने से। आपको उसके लिए कुछ करना होगा जिस पर आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। किसी के लिए स्टेटस पर वो हंसता है, वो मैसेज पे ध्यान नहीं देता है। यहां तक कि कभी कभी परिवार वाले भी ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे आप उनके ऊपर बोझ पड़े हैं। आखिर कमी क्या है? आप सोचते होंगे कि मुझ में ऐसा क्या कमी है, सबके लिए आप इतना करते हो, फिर भी आखिरकार आप क्यों अकेले रह जाते हो? ये दुनिया है, यही दुनिया का सैड रियलिटी है। जब तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ एक ऑप्शन हो गए हो। जब आप रोते हो तो लोग तुमको और रुलाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। रात को जब तुम सब सो रहे होते हैं, तब भी तुम जाग रहे होते हो। तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे होते हो और अंदर ही अंदर खो रहे होते हो। सीने में एक अजीब सा दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे सांस रुक जाएगी। तुम सोचते हो कि काश कोई आकर मुझे गले लगा ले, काश कोई कहता मैं हूं ना तेरे साथ यार, तो चिंता मत कर। लेकिन कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते रहते हो ताकि घर वाले आपकी आवाज को सुन ले। तुम खुद को आईने में दबाकर नफरत की भावना से देखने लगते हो, अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगते हो। लेकिन कब तक किसी के लिए उसके दिए हुए जख्मों को सहलाते रहोगे? कब तक किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी रातों को बर्बाद करते रहोगे जिससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जिंदा हो या नहीं? सुनो मेरे दोस्त, बहुत हो गया, बहुत मित्रता कर ली, बहुत दोस्ती कर ली,
बहुत सह लिए अपमान, अब वक्त है रोने का नहीं, अब वक्त है इतिहास बदल देने का। जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, और जब तुम्हारे कोई गले लगाकर कोई रो पूछने वाला तक नहीं है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो समझ लेना तुम्हारा कमबैक वो वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है, तुम टूट जाओगे, तुम बिखर जाओगे? अरे तुम वो शेर हो जिस पिंजरे में बंद करके कोई रखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन तुम अब नहीं रहने वाले। अब तुम्हारे किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, किसी का नंबर डिलीट करने की जरूरत नहीं। तुम्हें खुद को इतना बड़ा बनाना है कि जब वो तुम्हारा नाम भी सुने तो उसकी रूह कांप जाए। खुद को साबित करने का सबसे अच्छा जवाब, बहस करना बंद करो। बस सबसे बड़ी सक्सेस की मंत्र वहीं से शुरू हो जाती है। अब शुरू होगा तुम्हारा साइलेंस, वो फेज, वो पत्थर पे घिसने वाला रस्सी। खुद को इतना घिसो कि वो उसकी चिन्ह पड़ना शुरू हो जाए। जब लोग सो रहे हो तो तुम जाग कर मेहनत करो। जब लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तुम अपने स्किल पर काम करो। साइलेंस, अपनी प्लानिंग किसी को मत बताओ। तुम्हारी मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि पड़ोसी भी तक, दीवार तक किसी को भनक तक ना लगे। अब बारी है डिसिप्लिन का। मन करे या ना करे, बिस्तर छोड़ो और अपने काम पर लग जाओ। अपने फोकस पे ध्यान, काट दो उन सभी फालतू दोस्तों से कनेक्शन, हटा दो वो सारे जो आपको डिस्टर्ब करता है। तुम्हें बस उस कमजोरी को काट के फेंक देना है। अब तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं, एक जिद होनी चाहिए। वो तुम्हें एलोन, मतलब तुम्हें अकेला छोड़ कर गए थे ना, उन्हें लगने दो कि तुम अकेले ही, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि तुम अकेले क्या कर सकते हो। तुम वो सनातन, वो सुल्तान का, वो मंजिल का सुल्तान बन सकते हो जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। और फिर एक वक्त आएगा, वो बदल देगा। मेहनत का सूरज उगने लगेगा और तुम्हारा नाम हर किसी के जुबान पे जाएगा। सोचो क्या मंजर होगा, क्या वो समय होगा जब वो तुम्हें किसी बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखेंगे, जब वो तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देखेंगे, जब तुम्हारा नाम अपने मोबाइल के स्क्रॉलिंग पर देखेंगे, जब वो तुम्हारे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए तरसेंगे। लेकिन तुम्हें उस चीज का गर्व करने के लिए उस लायक बनना होगा। उस दिन उन्हें आसमान तक पहुंचने के लिए मेहनत करना होगा। तभी उन्हें एहसास हो कि उन्हें क्या खोया। उन्हें अपनी नजरों में गिर जाएंगे। वो रात को भी सो नहीं पाएंगे ये सोचकर कि काश मैं उस दिन उसे इग्नोर नहीं किया होता। बदला बंदूक उठाकर नहीं लिया जाता मेरे दोस्त। बदला ऐसे लिया जाता है कि अपनी औकात इतनी बड़ी कर लो कि सामने वाली की औकात आपके सामने एक छोटी सी चींटी की तरह दिखे। तो उठो, अपनी आंसुओं को पोंछो। यह जो दर्द तुम्हारे सीने में है ना, उसे अपनी ताकत बनाओ, उसे बर्बाद मत करने दो। आज से, अभी से और इसी वक्त से एक नई शुरुआत करो। आज वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं,
कल मेरी सक्सेस देखकर खुद वो मुझसे माफी मांगने आएंगे। वो मुझसे अपने आप को गिल्टी महसूस होगा कि मैं क्या किया। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की खून को थोड़ी सी भी आग लगा दी है तो कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल कम बैक, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने शेर आज जाग चुके हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करो और उन लोग दोस्तों को जरूर शेयर करना जिसे इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत है। साथ ही मेरे चैनल को मिस्टर रंजीत मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम्हारी इस जंग में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक हमेशा प्रेरित, एक ऐसे बातों को लेकर जो आपके अंदर के जोश को जगा सके, आपकी वो सपने के अपने वो गोल को प्राप्त करा सके। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।